हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। आज हम करेंगे न्यू मॉनेटरी सीरीज़। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो थी वो थी कॉमनली यूज्ड मॉनेटरी सीरीज़। ठीक है, तो अब हम करेंगे न्यू मॉनेटरी सीरीज़, मतलब कि अब हम ये वाली सीरीज़ हम यूज़ करने लगे हैं। तो आपको पता है यूजीसी नेट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, एनएम, M1, M2, M3, वैसे ही ये भी एक सीरीज़ है। उसके अलावा लिक्विडिटी एग्रीगेट भी एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। ये छोटा सा ही टॉपिक है बिल्कुल, तो ये लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी चीज़ें कि किस में क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है NM0, जिसको हम रिजर्व मनी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में जो करा था M0, M1, M2, M1, M2, M3, M4, तो बेसिकली ये वो ही है, बस नाम थोड़े से अलग कर दिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। NM0 और रिजर्व मनी, तो इसको हम मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, रिजर्व मनी भी कहते हैं। इसके अंदर आ जाता है करेंसी इन सर्कुलेशन, अदर डिपॉजिट विद RBI। इसमें डिफरेंस है सी बैंकर डिपॉजिट का, बैंकर्स डिपॉजिट आ जाते हैं विद RBI। अब NM1 में आ जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, बस फ़र्क इतना है, रिजर्व मनी NM0 में आता है बैंकर्स डिपॉजिट, NM1 में आता है डिमांड डिपॉजिट, बाकी सब सेम है। देन आ जाता है NM2 में आ जाता है NM1, जो कि करेंसी विद पब्लिक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग है, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सब इंक्लूड है। देन इसके अंदर आता है शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, जैसे कि उसके अंदर सेविंग पोस्ट आता था, इसके अंदर शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट आता है रेजिडेंट का। ठीक है, इंक्लूडिंग एंड अप टू द कॉन्ट्रेक्चुअल मैच्योरिटी 1 ईयर का है। देन इसके अंदर टाइम लायबिलिटी पोर्शन भी आ जाता है सेविंग डिपॉजिट का। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आते हैं। तो ये चीज़ ना आपको याद रखनी पड़ेगी। NM2 के अंदर 3 चीज़ें आ जाती है, 3 नहीं 4 आ जाती है NM1 को इंक्लूड करने के बाद। NM1 शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट, इसका याद रखना, सेविंग डिपॉजिट। यहाँ ये है टाइम डिपॉजिट, ये है सेविंग डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, देन NM3 में NM2 वाले सभी आइटम्स आएगी। देन इसके अंदर आएगा, इसमें शॉर्ट टर्म था तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट है रेजिडेंट का। इसके अंदर आएगा कॉल टर्म एंड फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कॉल बोरिंग फ्रॉम नॉन डिपॉजिटरी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो बेसिकली ना ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ना क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको मोल्ड करके क्वेश्चन नहीं आ सकते, इनडायरेक्टली भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी है, एग्जामिनर पूछता है, तो आपको ये करनी है। देन हम आगे चलते हैं लिक्विडिटी एग्रीगेट्स में। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स क्या है हमारा, इसके अंदर आता है L1, L2, L3। ठीक है, तो एक बारी लास्ट एग्जाम के अंदर ना ये लिक्विडेट एग्रीगेट पूछा था। लिक्विडिटी एग्रीगेट क्या है, L1, L2, L3 है, M1, M2, M3 है, M0, M1, M2 है। ठीक है, NM1, NM2, NM3 था, ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स भी हमें याद रखना है, L1, L2, L3 कहते हैं। L1 भी अब क्या आता है, NM3। अब NM3 हमने लास्ट पढ़ा था ना, क्या होता है, NM2 की सभी आइटम। NM2 में अब ऊपर वाली भी सभी आइटम आते हैं, मतलब NM1 वाली, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। देन NM2 वाली शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब NM3 की लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एंड कॉल फंडिंग। ठीक है, ये थी। अब इसके अंदर L1 में ओल्ड डिपॉजिट, अब इसके अंदर आती है पोस्ट ऑफिस, जो कि हमने पुरानी ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स पढ़े थे उसके अंदर आते हैं ना, तो वैसे ही LM1 में आ जाती है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होते हैं। L2 में L1 वाली सभी। देन टर्म डिपॉजिट विद टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, टर्म बोरिंग बाय फिजिकल प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय FIS। ठीक है, तो ये हो गई हमारी L2 की आइटम। देन आ जाता है L3 में L2 वाली आइटम प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ NBFC।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की आ जाती है। तो ये है हमारा लिक्विडिटी एग्रीगेट। तो ये आपको ना ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, किसमें क्या चीज़ आती है और किसका पार्ट है ये चीज़, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, ये किसका पार्ट है, ये ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।